हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, आज है 28 मई 2026 और आज हम एक स्पेशल वीडियो के साथ में उपस्थित हुए हैं। मिस्टर एस की तरफ से जो अपडेट आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे, साथ में आपके कुछ डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ में पिछले 7 से 8 सालों में हमने यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स ने क्या कुछ झेला है, क्या कुछ देखा है और क्या कुछ खोया है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज मैं आपसे खुल कर के बात करना चाह रहा हूँ, आज मैं आपसे खुल कर के बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए 1 सेकेंड भी वीडियो का स्किप नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मिस्टर एस ने जो हमारे साथ में कमिटमेंट किया था कि हम आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने जा रहे हैं, हम आपकी लाइफ में इतना बड़ा कुछ करने जा रहे हैं जो आपके गोल से ज़्यादा बड़ा होगा और आपकी सोच से परे होगा। लेकिन क्या ये बातें हवाई थी? क्या मिस्टर एस ने जो कमिटमेंट किया था, जो वादे किए थे, क्या वो पूरे कर पाएंगे? ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल है। हालांकि ये सवाल मेरा खुद का है कि क्या वास्तव में मिस्टर एस ने जो कमिटमेंट किए हैं, जो वादे किए हैं, क्या वो वास्तव में पूरे हो पाएंगे? या जो हमने अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को जो बताया है कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, या हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, या हम फला कंपनी में काम करते हैं, क्या उनके साथ में हम अपना सीना चौड़ा कर पाएंगे या फिर हमें वास्तव में अपनी आंखें उनके सामने नम करनी पड़ेंगी? मैं इसलिए ये बातें खोल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज, क्योंकि हमने पिछले 2018 से, किसी ने 19 से, किसी ने 20 से, किसी ने 21 से, किसी ने 22 से, ओके, इस सिस्टम के साथ में कदम रखा है। यानी कि 21 जून 2022 के बाद फाउंडर बनना बंद हो चुके थे। आपको ये खूब मालूम है, हम सबको मालूम है। उसके बाद में वो कनेक्ट जो था उसका ट्रायल पीरियड आया था और तब से एक ही बात कही गई थी कि हम एक कदम दूर हैं, हम एक कदम दूर हैं, हम एक कदम दूर हैं। क्या वो एक कदम, एक कदम, एक कदम, कितने कदम हो गए? ये बात हो सकता है किसी को हर्ट कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मिस्टर एस ने वो जो वादे किए थे, वो जो रेत के महल हमारे अंदर बनाए थे, या हमारे जो बड़े सपने हमारे दिखा करके छोड़ दिए थे, क्या वो अब एक घाव नहीं बन चुका है? क्या वो उस घाव पर मरहम लगाने का काम अब मिस्टर एस कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है ये आप लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं सारी चीज़ों को, ये हम सब लोग नहीं जानते हैं। शायद मिस्टर एस की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, वो नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि आज मेरे पास में कम से कम 8 से 10 फ़ोन कॉल्स आई होंगी। हालांकि वो लोग पॉजिटिव हैं जिन्होंने फ़ोन कॉल्स करी थी, लेकिन उनका कहना यही है कि सर एक चीज़ बताइएगा कि जो मिस्टर एस ने हमसे वादे किए हैं या जो हमसे बताया है वो असल में पूरा होगा या नहीं होगा। अब चूंकि मिस्टर एस ने कोई ऐसी चीज़ें अभी करंट में बताई ही नहीं है तो क्या बताया जा सके। लेकिन हाँ, मिस्टर एस ने एक चीज़ ज़रूर कही है और अभी एक प्रायोरिटी ग्रुप में भी यही मैसेज आया है कि हम जो है बहुत जल्दी आपके बीच में ये सिस्टम लाने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ हमें और भी समझना है, ऑन पैसिव एक अलग कॉन्सेप्ट है, विक्ट्री विद एस एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हाल ही में यानी कि 2-3 दिन पहले ही 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 सर्कल्स, 100 जो मेंबर्स हैं उनका सर्कल दे दिया गया है आपको। यानी कि आप 100 लोगों को रेफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि सर 100 लोगों को हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? सर हमारी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी क्या?
क्या हमें एप्पल्स नहीं मिल पाएंगे? सर क्या हमें कमीशन नहीं मिल पाएगा? क्या हम विक्ट्री विद एश में शामिल नहीं हो पाएंगे? सर क्या हमारी ऑन पैसिव की आईडी भी चली जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की भी आईडी टर्मिनेट नहीं होने वाली है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो कड़वी है वो सुनते जाइएगा। विक्ट्री विद एश एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके अलावा मिस्टर एश ने जो इसके बैकएंड में, इसके पीछे जो हमें नया प्रोजेक्ट बना करके दिया है, उस पे जाने का एक रास्ता है, एक ब्रिज है। ओके, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना, मिस्टर एश ने यह ऐसा खुद कहा था, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारा यह है, एक किनारा वो है, यानी कि दूसरा किनारा। तो इस किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पुल चाहिए, एक ब्रिज चाहिए। तो वही ब्रिज मिस्टर एश ने विक्ट्री विद एश के नाम से दिया है। यानी कि विक्ट्री विद एश से आपको कोई भी इनकम नहीं होने वाली है। जो न्यू प्रोजेक्ट है, एक अलग प्रोजेक्ट है, एक अलग दुनिया आने वाली है, एक अलग आपको चीज़ें मिलेंगी, वर्चुअल चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके, ये भी चीज़ें आपको समझना है। यानी कोई आपको हार्डवर्क नहीं करना है, आपको टेक्नोलॉजी के सहारे वहाँ पर लिया जा रहा है। यानी कि विक्ट्री विद एश एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। अब बात रही कि क्या ऑन पैसिव में हम थे, विक्ट्री विद एश में न्यू मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। ऑन पैसिव का विक्ट्री विद एश से कोई लेना देना नहीं है। ऑन पैसिव से विक्ट्री विद एश में आपका कुछ भी नहीं आया है। कुछ भी नहीं आया का मतलब है कुछ भी नहीं आया है। आपकी टीम साइज क्या है, आपने पैकेज बाय किया था नहीं किया था, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऑन पैसिव को अभी पॉज किया गया है। क्यों पॉज किया गया है? वजह यह है, अभी लीगल चीज़ें पूरी तरह से नहीं सुधरी हैं। आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, पिछले 1.5 साल पहले यानी कि 4 जून 2024 को, जी हाँ 4 जून जो 2024 को मिस्टर एश पर 8 साल के लिए बैन कर दिया गया है। किसके लिए? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। इसका मतलब ये सीधा है कि मिस्टर एश किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते। ऐसे में उन्होंने एक प्राइवेट जोन तैयार किया है, एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म तैयार किया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तैयार की है, जिसके लिए वो काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था, थोड़ा सा कड़वी है कि अभी विक्ट्री विद एश आपके बीच में आएगा। विक्ट्री विद एश से आपको एप्पल्स मिलेंगे, लेकिन ये कि अभी हम दूर हैं। मैं कह रहा हूँ 1 कदम दूर हैं, 1 कदम दूर नहीं, अभी 10 कदम दूर हैं, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट बन करके तैयार नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑन पैसिव की तरह ये भी चला जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। वही हालत आज मिस्टर एश की है। वो किसी चीज़ को क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं? वो इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे झटका लगे हैं और उन झटकों को दोबारा नहीं लेना चाह रहे हैं। इसलिए मिस्टर एश ने किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो जाएंगी, बन जाएंगी, तभी आपको बताया जाएगा। ओके, तो निश्चिंत रहें, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। हाँ, मैं पिछले 9 महीने से यूजमे एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ। आप चाहें तो यूजमे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, मेरे साथ में काम कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफरल लिंक दिया हुआ है, उस रेफरल लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।